Good morning, everyone. Welcome to the science class. So, in today's science lecture, we will start a new chapter. So, the chapter name is The Solar System, and the chapter number is 10. So, let's start the chapter. All heavenly bodies, like the sun, the moon, and all the stars in the sky, are part of our universe. जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं, हेवनली बॉडीज़ का मतलब रिलेटेड टू हेवन, हेवन का मतलब क्या होता है? स्वर्ग, है ना। तो जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं हमारे स्काई से रिलेटेड, जैसे सन है, मून है, स्टार्स हैं स्काई के अंदर, वो सब किसका पार्ट है? यूनिवर्स का। यूनिवर्स क्या होता है? हमारा ब्रह्मांड। तो उसका क्या है? वो पार्ट। Of all the things present in the universe, the sun is the most important to us. तो यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? सन। सन हैज़ हीट एंड लाइट ऑफ इट्स ओन। सन के पास खुद की हीट है और खुद की लाइट है, एंड हेंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टार। तो इसीलिए, क्योंकि सन के पास खुद की क्या है? लाइट है और हीट है, इसीलिए सन क्या है? एक स्टार है। सो सन इज़ अ स्टार। नेक्स्ट है स्टार्स। अ स्टार इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। तो स्टार्स क्या होते हैं? स्टार होता है एक ह्यूज बॉल, मतलब ह्यूज होता है बहुत बड़ी एक बॉल की तरह है, जो किससे बना हुआ है? हॉट गैसेस से। इट हैज़ हीट एंड लाइट ऑफ इट्स ओन। सन की क्या होती है? खुद की लाइट और खुद की हीट होती है, इसीलिए हम उसे स्टार बोलते हैं, है ना। तो स्टार्स क्या होते हैं? जिनकी खुद की हीट और खुद की लाइट होती है। द नियरेस्ट स्टार टू अवर अर्थ इज सन। हमारे अर्थ के सबसे पास वाला स्टार, पर सबसे पास वाला स्टार कौन सा है? सन। इट सीम्स बिगर एंड ब्राइटर बिकॉज इट इज़ क्लोज टू अस। जो सन है हमें बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में क्या दिखता है? थोड़ा बड़ा दिखता है ना, और थोड़ा ब्राइटर भी दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारी धरती के क्या है? बहुत पास है। बाकी स्टार्स के कंपैरिजन के अंदर वो क्या है? क्लोजेस्ट है टू द अर्थ। Many other stars are bigger and brighter than the sun, but they appear smaller because they are away from us. बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो सन से बहुत बड़े हैं, उनके पास सन से ज़्यादा हीट, ज़्यादा लाइट है, लेकिन फिर भी वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अर्थ से क्या हैं? बहुत दूर हैं। Sometimes we come across a bright star in the northern sky. This is called pole star. कभी कभी क्या होता है, हमें स्काई के अंदर एक ब्राइट, एक चमकता हुआ, बहुत ही ज़्यादा चमकता हुआ क्या एक स्टार दिखाई देता है नॉर्दर्न स्काई के अंदर। उसे हम क्या बोलते हैं? पोल स्टार। ये आप देख रहे हो ना, ये कितना ब्राइट स्टार है। जब भी हमें कभी ऐसा स्टार दिखाई देता है ना स्काई के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? पोल स्टार। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स। Cluster of stars that form a definite shape or pattern in the sky are called constellations. तो constellations क्या हैं? स्टार्स मिल करके, मतलब एक स्टार्स का ग्रुप मिल करके स्काई के अंदर एक पैटर्न बना लेता है, एक शेप बना लेता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। These patterns resemble सम familiar थिंग्स लाइक एनिमल और मैन। और जो ये पैटर्न्स बनते हैं ना स्काई के अंदर, वो हमें किसकी तरह अपीयर होते हैं? या तो हमें लगता है कि वो कोई एनिमल की तरह दिख रहा है वो ग्रुप, या किसी मैन की तरह। उनके अलग अलग नेम्स हैं, जैसे ग्रेट बियर, लिटिल बियर एंड स्कॉर्पियो आर सम ऑफ द कॉन्स्टिलेशंस। तो आपको कुछ कॉन्स्टिलेशन के एग्जाम्पल्स दिए हैं, ग्रेट बियर, लिटिल बियर एंड स्कॉर्पियो। अब इन पिक्चर्स के अंदर आप देख सकते हो ना, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है, इन्होंने मिलके एक शेप बना ली है ना स्काई के अंदर। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। अलग अलग शेप्स के अलग अलग नेम्स हैं, जैसे इस वाली शेप को, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रेट बियर। इसे क्या बोलते हैं? लिटिल बियर। और इस शेप को बोलते हैं स्कॉर्पियो। सो आई होप कॉन्स्टिलेशन इज क्लियर। नेक्स्ट इज सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या है? सन को मिला के जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स के जितने भी मून हैं, जितनी भी और बॉडीज़ हैं, उनके आसपास कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉयड्स हैं, उन सब को मिला के क्या बनता है? सोलर सिस्टम।
द सन्स फैमिली इज़ नोन एज सोलर सिस्टम। सन की जो फैमिली है पूरी उसे हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। इट कंप्राइजेज ऑफ द सन 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज़। तो सन की फैमिली में कौन कौन आता है? सन, उसके जो 8 प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स की जो सैटेलाइट्स हैं और बाकी जितनी भी हेवनली बॉडीज़ प्रेजेंट हैं वो क्या है? सोलर सिस्टम का पार्ट। तो वो सन की क्या है? फैमिली। वो मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं। द सन इज़ इन द सेंटर एंड अदर बॉडीज़ रिवॉल्व अराउंड इट। जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में क्या है? सन है। बाकी सारी बॉडीज़ क्या है? सन के आसपास क्या करती हैं? रिवॉल्व करती हैं, घूमती हैं। द सरफेस ऑफ सन इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस। जो सन का सरफेस है, जो सन की सतह है ना, वो किससे बनी हुई है? हाइड्रोजन गैस से। दिस हाइड्रोजन बर्न्स टू गिव हीट एंड लाइट। और क्योंकि सन के सरफेस पे क्या है? हाइड्रोजन गैस है, तो जब ये हाइड्रोजन गैस बर्न होती है ना, जलती है, उसकी वजह से हमें हीट और लाइट मिलती है सन से। तो हमें हीट और लाइट सन से किसकी वजह से मिलती है? हाइड्रोजन गैस की वजह से। आप नीचे देख रहे हो, दिस इज़ द पिक्चर। ये आपको एक पिक्चर दिखाई गई है ना, सोलर सिस्टम की बीच में सन है, सारे प्लैनेट्स क्या इसके आसपास क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्लैनेट्स। तो सोलर सिस्टम का पार्ट है ना प्लैनेट्स। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो प्लैनेट्स क्या हैं? प्लैनेट्स भी हेवनली बॉडीज़ हैं सन मून की तरह, और वो किसके अराउंड मूव करती हैं? वो सन के अराउंड मूव करती हैं। और उनका पाथ कैसा होता है? एलिप्टिकल पाथ होता है। सो अभी आप देख रहे हो कि ये वाली शेप कौन सी है? दिस इज़ सर्कल। और ये वाली शेप कौन सी है? इसे हम एलिप्टिकल शेप बोलते हैं, एलिप्स की शेप है ये। तो सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ना, वो एक सर्कल के अंदर रिवॉल्व नहीं करते। उनकी जो ऑर्बिट है वो राउंड नहीं होती। उनकी जो ऑर्बिट है, जो उनका पाथ है, जिस रास्ते पे वो चलते हैं, वो कौन सी शेप के अंदर होता है? एलिप्टिकल शेप के अंदर। सो दिस इज़ एलिप्टिकल पाथ। नाउ प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट्स की खुद की कोई लाइट नहीं होती। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन दैट फॉल्स ऑन देम। उनके ऊपर जो सन की लाइट पड़ती है ना, उसे वो रिफ्लेक्ट करते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स। Pluto was earlier considered as the 9th planet, but now it is no longer considered as a planet. पहले हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 9 प्लैनेट्स थे। जो 9th प्लैनेट था वो कौन सा था? प्लूटो। लेकिन अब उसे हम अपना प्लैनेट सिस्टम का पार्ट कंसिडर नहीं करते। सो देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। कौन कौन से प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So these are the 8 planets of solar system. इन सब के आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। जैसे मरकरी क्या है? क्लोजेस्ट टू सन, सबसे पास वाला प्लैनेट। सन के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है? यहाँ पे सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट है? मरकरी। मरकरी के बाद कौन सा प्लैनेट आता है? वीनस। वीनस को और क्या बोलते हैं? ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ये सबसे ब्राइट है, सबसे ज़्यादा क्या है, मतलब ये चमकता है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है ये। उसके बाद 3rd नंबर पे कौन सा प्लैनेट आता है? अर्थ। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है क्योंकि अर्थ के ऊपर वाटर प्रेजेंट है ना, तो वो ग्रीन और ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। नाउ 4th प्लैनेट इज, 4th प्लैनेट कौन सा है? मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट भी बोला जाता है क्योंकि उसका सरफेस रेड कलर, मतलब थोड़ा हमें रेड कलर में दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। उसके बाद है जुपिटर। ये है 5th प्लैनेट। जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स सबसे जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? जुपिटर। उसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट है सैटर्न। इसको बोलते हैं प्लैनेट विद रिंग्स। ये क्या है? सैटर्न है। पिक्चर में देख रहे हो ना, ये इसके आसपास हमें इस तरह की रिंग दिखाई देती है। ये डस्ट पार्टिकल्स की रिंग होती है और बहुत सारे अलग अलग क्या हैं, छोटी छोटी हेवनली बॉडीज़ होती हैं इसके अराउंड, जिसकी वजह से ये रिंग दिखाई देती है। इसीलिए हम सैटर्न को बोलते हैं प्लैनेट विद रिंग्स। उसके बाद कौन सा प्लैनेट है? यूरेनस। यूरेनस को क्या बोला जाता है? आइस जियांट। तो यूरेनस को आइस जियांट किस लिए बोलते हैं? क्योंकि बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन के अंदर
इसके अंदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, फ्लोइंग आइसी मटेरियल होता है, जिसकी वजह से हम इसे बोलते हैं आइस जियांट। नाउ द लास्ट प्लैनेट इज़ नेपच्यून। ये क्या है, फार्थेस्ट प्लैनेट, मतलब ये सबसे लास्ट वाला, ये सन से सबसे दूर वाला प्लैनेट है। तो कौन सा प्लैनेट है फार्थेस्ट प्लैनेट, नेपच्यून। सो आई होप आपको ये चैप्टर प्लैनेट्स टॉपिक तक क्लियर है। सो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर टिल दिस टॉपिक, डू योर टुडेज वर्क, and thanks and have a great day.